थी, रात का वक्त था, अब वो काम से बाहर गए हुए थे। इस रात डाकू डाका डालने के लिए हमारे घर में घुस गए। जब वो हमारे घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो हम 3 खूबसूरत और हसीनो जमील लड़कियां सो रही थीं। जब डाकुओं ने हम तीनों को अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने हम तीनों लड़कियों के साथ इस कमरे में जबरदस्ती जना शुरू कर दिया। इस कमरे में अंधेरा इतना था कि हम तीनों लड़कियों को उन लोगों की शक्ल की पहचान न हुई और वो तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को ना देख सके। तीनों बहनों से जबरदस्ती जना करके वो डाकू वहां से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजरे। जिस गली में मस्जिद थी, उस मस्जिद में इमाम साहिब तकरीर फरमा रहे थे कि इंसान पर एक ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला इसके कर्ज को ज़ाइल कर देता है, लेकिन शर्त ये है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। लेकिन इमाम साहिब की ये बात इन तीनों के दिल को जा लगी, क्योंकि वो तीनों भी इकलौती बहनों के भाई थे। इन तीनों ने कहा, अगर हमारी बहनों को किसी नामहरम ने हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा कि ये जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत में अदा करना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गुनाह हमने किया है और सजा तो हमारी मासूम बहनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो पानी में डूबकर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाह का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफी कैसे की जाए। वो तीनों इस गली में पशेमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा, इमाम साहिब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहिब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहिब ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, अगर वो माफ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम के दागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूर रहीम तुम्हें जरूर माफ कर देगा, लेकिन मेरा रब इस वक्त तुम्हें माफ नहीं करेगा जब तक वो 3 लड़कियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। वो लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते हमारे घर तीनों लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब तीनों डाकू हमारे घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक बहन बाहर गई और दरवाजा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो इन तीनों में से एक ने कहा कि एक जरूरी काम था जिसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। इनकी बातों से इस लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो और क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुजुर्ग बाप था, एक रात को किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ जबरदस्ती की, और जब यह खबर हमारे बुरे बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त न कर सका और वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर इन तीनों में से एक बोला कि तुम इन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया? तो इन तीनों ने कहा, अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे जबरदस्ती जना किया तो हम उनकी शक्ल ना पहचान सकें। अगर आज वो हमारे सामने आ जाएं और हम उनको पहचान लें तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए इनके बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बड़े होकर वो बहुत बड़े मुजरिम बनेंगे। ये सुनकर इन तीनों में से एक डाकू ने कहा कि इस रात तुमसे जबरदस्ती जना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर इन तीनों के पैरों तले जमीन निकल गई और एक बहन ने एक खंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमने अपने बुरे बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तो दूसरे ने कहा कि वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी तलाफी करने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा न करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते? ये सुनकर उसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, हम तीनों तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चे को एक बाप का नाम देंगे। फिर वो लड़कियां भी उनकी इस बात पर रजामंद हो गईं और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा,
کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کا پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ اس بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سلسلے میں اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کے پاس گیا اور ان تینوں پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی کیوں نہ گناہ گار ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم میں سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگھو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے، اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا کہ امام صاحب، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی کو لڑکے کو علیحدہ کیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ تم ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا امام صاحب، یہ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ یہ آخری نوجوان تمہارا گناہ گار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر گئی تھیں۔ تو امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو یہ سٹوری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے ملتے ہیں کل اس سے اچھی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔